जलथाड़ की तहसील और जिले का जब तक घेराव नहीं होगा 10,000 15,000 की संख्या में, तब तक आवाज जो है लखनऊ नहीं जाने वाली है। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जिला अधिकारी सारे लोग कुछ सुनने वाला नहीं है। जितने सड़कें हैं, मैं एक डाटा बता दूं, डॉक्टर साहब ने बड़े व्यवहारिक तरीके से सड़कों का लेखा जोखा, गति स्वीकृति का, बजट का, सारी चीजों का आवंटन का उन्होंने बताया। मैं एक बात और बता के बात खत्म करूंगा। जो भी सड़क बनाई जाती है वो ऑन रिकॉर्ड टेंडर में वो लिखा गया है कि 5 साल तक उसकी मेंटेनेंस होगी। आप लोग यहाँ बैठे हैं, बता दीजिए कितनी सड़कों का मेंटेनेंस होता है? एक भी सड़क का मेंटेनेंस नहीं होता है। सारा पैसा हर साल उतारा जाता है, उसमें सारे विधायक, सारे सांसद, सारे अधिकारी सम्मिलित है। वो आप लोगों को जानना पड़ेगा। जो सड़क बन रही है मालीपुर से और जलथाड़ से जा रही है, रसड़ा नगरा जा रही है, चौड़ीकरण हो रहा है। राघवेंद्र सर, ये सड़क का बजट है 117 करोड़ रुपया। कितना है भैया? 117 करोड़ रुपया भैया। अब बनना किधर है? 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1.5 मीटर, 3 मीटर सड़क चौड़ी होनी है, मात्र 3 मीटर। बजट कितना है? 117 करोड़ रुपया। अरे मेरे भैया, मंच के साथी लोग ध्यान दीजिए, इस सड़क की जो चौड़ीकरण हो रहा है उसका बजट 117 करोड़ रुपया है। 117 करोड़ रुपया गिने के पड़ी तो कौ दिन लगी जी? और सड़क का लंबाई कितना था? मात्र 17 किलोमीटर बटला हो गया। तो सोचिए कि क्या स्थिति है। क्या ये इसमें 117 करोड़ रुपया लग जाएगा क्या? आपने देखिए 117 करोड़ रुपया कहीं दिख रहा है? सॉरी, 120 करोड़ रुपया। इसलिए यहाँ बैठे हुए सभी सम्मानित लोग हैं और मैं सबको धन्यवाद दूंगा। इस विषम परिस्थिति में आप लोग एक अच्छे कार्य के लिए सारे लोग उपस्थित हुए हैं। ये मान के चलता हूं कि आप लोग सबसे, जिले के सबसे सम्मानित लोग हैं। आप लोगों के दिल में आवाज है कि समाज में अगर कोई बुराई है, अगर सड़क नहीं बन रही है, तो आप लोग यहाँ एकत्रित हुआ है। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद मैं करता हूँ। इसलिए मैं अपनी बात को ज्यादा समय न लेते हुए, हम लोगों की जहां आवश्यकता पड़ेगी, मैं कमेटी जो भी यहाँ आहूत की गई है, हमारी कमेटी क्षेत्रीय जन संघर्ष समिति आप सबके साथ खड़ी है। आप लोगों की भी आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी तो मिलजुल के विधानसभा जलथाड़ में जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी, हम लोग आपके साथ हैं। मैं इसी के साथ समर्थन करता हूँ क्षेत्रीय जन संघर्ष समिति के माध्यम से। जय भीम, मनोविदाय, जय संविधान। धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच के संचालन कर रहे एक नौजवान जो क्रांतिकारी तेवर लेकर हमेशा समाज में चलने का काम करता है और हमेशा वो प्रेम भाव के माध्यम से मिलने का काम करता है, भाई ब्रजेश भागी जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ अली असगर ओवैसी हाशमी साहब, जिन्होंने जो कि धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, जिस मुद्दे के लिए उन्होंने बहुत ही बारीकी से अपनी बात को रखने का काम किया, हमको समझाने का काम किया। हाशमी जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस मंच पे उपस्थित तमाम वक्ता है, जय भीम भारती जी, आप जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। नाम लूंगा तो समय ज्यादा पड़ेगा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हम लोगों के हमेशा जो है कि मार्गदर्शक, जो समय समय पे हम लोगों को समझाने का काम करते हैं, अंशु कोल साहब यहाँ उपस्थित है, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपनी बातों पर आना चाहता हूँ। क्या ये देश आजाद तो हुआ? आज हमने 19वां आजादी मनाया, क्या आजादी में ये बलिया आजाद नहीं है? क्या हमको अपना अधिकार मांगना पड़ता है? क्या अपने अधिकार के लिए रोड पर उतरना पड़ता है? क्या यही हम लोगों का ये विधानसभा 357 की बात मैं नहीं कर रहा हूं। पूरी बलिया में देखिए, चाहे हमारा घर बेमपुरा नंबर 2 छोटी सी बस्ती आती है कौआपुर, वहां भी जाएंगे तो एकदम जर्जर रोड है, वहां भी जाने जो नहीं है। इस मालीपुर में नहीं, ये मालीपुर का आपने जो देखा है और हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बता रहे थे हाशमी सर कि यहाँ जो है कि ऐसा जर्जर हुआ था कि रिक्शा पलट गया। और मेरे सम्मानित साथियों, इस देश में एक नया परिवर्तन लाना चाहते हो, इस देश में अपने रोड और शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने इरादों को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब जाके क्षेत्र का विकास हो सकता है, इस वार्ड का विकास हो सकता है, इस विधानसभा का विकास हो सकता है, तब जाके जिला का भी विकास हो सकता है। नहीं तो हाथ मलते रहेंगे, अपने आप में एक प्रश्न एक उत्तर देते रहेंगे, भाई ये क्षेत्र का विकास होने वाला नहीं है जब तक हम अपने आप में समर्पित होकर एक पैमाने
पैमाने पे नहीं आएंगे, आपको हमको पैमाने में तो आना पड़ेगा। देखिए आज का प्रयास क्या चल रहा है मेरे सम्मानित साथियों, जो यहाँ जितने व्यापार से जुड़े हुए सबको मैं बताना चाहता हूँ, जो सामाजिक परिवर्तन की बात करने वाले राजेंद्र चचा के सामने आप लोगों को इस बात को शपथ लेना होगा, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे रोजगार से जुड़े हुए व्यक्ति हो, आपको ये बताना होगा कि मैं परिवर्तन चाहता हूँ। परिवर्तन तभी हो सकता है आपका आवाज एक होगा, आप एक साथ होंगे। इसलिए बताना चाहता हूँ आज क्या है, आज हम परिवर्तन की बात करते हैं, बाकी हम जातियों में बच जाते हैं, हम जातियों में बच जाते हैं साहब, और जातियों में जब बढ़ते हैं तो परिवर्तन नहीं होता है, वो अपनापन हो जाता है, हम अपने आप तरफ खींचने लगते हैं। और जिस दिन जाति और मजहब और धर्म को छोड़कर जब क्षेत्र की विकास की बात करेंगे तब जाकर क्षेत्र का विकास हो सकता है, तब जाके इस विधानसभा का विकास हो सकता है, तब जाके जिला का विकास हो सकता है, तब जाके प्रदेश का विकास हो सकता है। नहीं तो हम कितना भी हम संघर्ष कर लेंगे, पैमाना सही नहीं होगा, रास्ता सही नहीं होगा, तो हम कोई विकास करने वाले नहीं है। हम फिर वही आकर फिर खड़ा हो जाएंगे जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी पैमाने पर आकर खड़ा हो जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस भारत में दो लोगों को बदलना बहुत जरूरी है। हम नेता को कोसते रह जाएंगे, नेता आएगा फिर लूटेगा फिर जीतेगा फिर चला जाएगा, जब तक आप में हमें परिवर्तन नहीं होगा वैसे ही जो करता रहेंगे। सबसे पहले परिवर्तन उस व्यक्ति को होना चाहिए जो वोट देता है। वोट की कीमत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जानते हैं, जब 1932 में उन्होंने कितना संघर्ष किया और संघर्ष करके वोट दिलाने का काम किया। मेरे सम्मानित साथियों, आपको बताना चाहता हूं वोट देने वाला व्यक्ति जिस दिन सुधर जाएगा वोट लेने वाला भी सुधर जाएगा। आपके दावे के साथ बताना चाहता हूं इस पैमाने पर आपको काम करना पड़ेगा। वोट की ताकत आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और आपके भोजन और कपड़े पर निर्भर होता है, वही जो है कि आपको तय करता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा, अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, एक भाईचारा के साथ, एक समूह के साथ पैमाने पर उतरकर अपने आप को परिवर्तन करना होगा। तब जाकर क्षेत्र का विकास हो सकता है, तब ब्रिजेश बागी का मिशन पूरा हो सकता है, तब राजेंद्र आजाद का मिशन पूरा हो सकता है, तब हाशमी जी का मिशन पूरा हो सकता है, तब हमारा पूरा हो सकता है, पूरे समाज को हो सकता है, पूरे ये मालीपुर का तब जाकर मिशन हो सकता है। नहीं तो हम हाथ बोलते रह जाएंगे, ऐसे चिल्लाते रह जाएंगे, नेता आएंगे, नेता जीतते जाएंगे और अपना मजा लेते जाएंगे, हम चिल्लाते रह जाएंगे, ऐसे विकास होने वाला नहीं। इस गांव के मैटर को उठा करके विधानसभा में उठा करके और पूरे लखनऊ में उठाने का काम नहीं करता है। आज मैं इस प्रदर्शन के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि आप सभी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं तो आप उसी गांव से चुने गए हैं, आप उसी गांव और नगरों से चुने गए हैं। बाहुबली क्रांतिकारियों की सदनी रही है। मैं हमेशा चाहता हूँ बाहुबली के सदनी पर ना तो कोई बड़ा डॉक्टर पैदा होता है, ना तो कोई बड़ा इंजीनियर पैदा होता है, ना तो कोई बड़ा वैज्ञानिक पैदा होता है। अगर बाहुबलिया के मिट्टी में सबसे ज्यादा कोई पैदा होता है, एक बागी पैदा होता है, एक क्रांतिकारी पैदा होता है, एक बंगाली पैदा होता है। मेरे साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बलिया के नौजवानों को खून को मत डालिए। अगर जिस दिन बलिया के नौजवानों ने अंग्रेजी ले लिया तो आपको तहसील में बैठना नामुमकिन हो जाएगा। ये बलिया के नौजवानों की खूब चल रही है। आप सरकार के इशारे पे, आप सरकार के इशारे पे यहाँ से कुछ लोग के इशारे पे आप ज्ञापन लेने नहीं आ रहे हैं, आप बार बातों को बता रहे हैं कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं, हम 20 मिनट में आ रहे हैं, हम 3 बजे आएंगे, हम 3:30 बजे आएंगे। आप बताइए कि आप जनप्रतिनिधियों के सेवक हैं या जनता के सेवक हैं? अब आपको जनता के अदालत में आकर इस बात को आपको कहनी पड़ेगी। लड़ाई आज बलिया के नौजवानों के साथ आपने स्टार्ट की है, ये लड़ाई आपने बलिया के जनकारियों के साथ स्टार्ट किया है। सीएम महोदय साहब, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब तहसील पर कुछ दिनों के बाद हम धरना देना स्टार्ट करेंगे। अब तब तक करेंगे जब तक कि आपके यहाँ से तबादला नहीं हो जाता, तब तक धरना चलेगा उस तहसील से। आपकी नाकामियत को हम खत्म करेंगे। आप बताइए मेरे नौजवान साथियों, ये बताइए हम और आप 76,000 रुपये सालाना देते हैं सरकार को टैक्स, हम और आप 76,000 रुपया देते हैं, तब जाकर SDM को हमारा पैसे से तनख्वाह मिलता है। आप जो है सरकार के इशारों पे चल रहा है, यहाँ तो जनप्रतिनिधियों के इशारों पे चल रहा है, जो यहाँ के उसके इशारों पे SDM चल रहा है। SDM साहब
से कहना चाहता हूँ कि अब आप अपना बेरिया रिश्ता बांध लीजिए। जब तक आपको बेलथरार से जुदाई नहीं होगी तब तक ब्रजेश यादव बाबू ऐलान करता है इस मंच से ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन जारी रहेगा। 3 दिनों के बाद हम इस आंदोलन को स्टार्ट करेंगे मेरे साथियों। अभी 1 घंटा और से फोन नहीं रिसीव कर रही, 1 घंटा और इंतजार करेंगे। आगे साथ नहीं है, मगर इस बात को आप मान लीजिए कि अगर आप चाहते तो नहीं आएंगे, इस आंदोलन को समर्थन नहीं करेंगे तो बेलथरा विधानसभा की एक ही सड़कें नहीं बनेंगी। बेलथरा के अंदर किसी भी सड़कों का निर्माण नहीं होगा, एक छोटी सी छोटी सड़कों का भी निर्माण नहीं होगा। इसलिए आपको इस आंदोलन के कड़ी में जुड़ना पड़ेगा मेरे साथियों। इस बात के लिए भी हम लोगों का सब उठ रहा है कि एक एसडीएम कल से ही हम लोगों को गोली दे रहा है, सुबह से ही गोली दे रहा है। हम आएंगे किसी सक्षम अधिकारी को भेजेंगे, उसके बाद वो फोन ना रिसीव करना इस बात की गवाही देता है कि यहाँ के जो निकम्मे जनप्रतिनिधि हैं उनके इशारों पे काम कर रहा है। यहाँ की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, इसके इशारों पे काम कर रहा है कि अगर हम जाएंगे तो जनता हमसे सवाल करेगी और कहेगी कि आप जो है सक्षम अधिकारियों को भेजकर मुख्यमंत्री को भेजकर इस बात को बताइए कि हम सबके कब बनेंगे। इसलिए वह एसडीएम भाग माननीय राघवेंद्र आजाद जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। माननीय राघवेंद्र आजाद जी, माननीय जो है हंसनाथ यादव जी, माननीय जो है अभिषेक चौधरी जी और नवीन यादव जी, के सर जी, हाशमी जी, अंशु कौल जी, मुन्ना चाचा जी, हाशमी जी, अजय मौर्य जी, आप लोगों रणनीति बनाइए कि अब आगे हमको क्या करना है। मैं ऐसी कड़ी में एकता के कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ तो अब इस जो है आंदोलन को बल दीजिए। भाई ध्रुव जी बैठे रहिए सभी लोग, क्योंकि अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी साथियों। क्योंकि आप जान जाइए कि आपको जो है इस क्षेत्र की जनता को जो है यहाँ के अपना सा जो हमारा सेवक है वो जो है मक्खी की तरफ समझ रहा है, उसको औकात सिखाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा मेरे साथियों। औकात सिखाने के लिए बैठना पड़ेगा। तो साथियों कुछ साथी कह रहे थे कि मुकदमे कायम कर दिए जाएंगे। आपको याद है, सभी लोग जानते हैं कि इसी लड़ाई के लिए ब्रजेश यादव बागी तक 22 मुकदमे लादे गए हैं। 22 मुकदमे लादे गए हैं। गुंडा 1 से लेकर आज 2 तक के मुकदमे लादे गए हैं। मैं और 10 मुकदमे कर सकता हूँ, मगर इस एसडीएम को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ मेरे साथियों। मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से मजबूती से जो है इस आंदोलन का समर्थन कीजिए। आज ये लड़ाई है सड़कों की, कि हमारे क्षेत्र में टूटी हुई सड़कें हैं। बहुत लोग आए, बहुत वक्ता आपको बताए हर सड़क के बारे में। पत्रकार साथी लोग जितना जना बड़ा लोग तो हमें लोग के नेता लेके ना बुलाए के परी दे पे रणनीति तय करो। अयोध्या से लखनऊ में कहा भगी है 5 गो नौजवान तैयार होकर 5 लोग काफी बड़ा ये पूरा क्षेत्र खाती हुआ हम रहा। चलो भाग्य बंद कर लिया, कहाँ गए भाग्य हो? कोई रणनीति बनावा, राजनीतिक मंच ना हो, कोनो अपन प्रचार का व्यवस्था नहीं के, ब्यौरा नहीं के मंच पर। ये बहुत बड़ी आगाज कैले बारा के बधाई के पात्र तुम्हारा, कोटि कोटि बधाई। क्षेत्र की जनता का मनोबल तू जानते वाला घूमल वाला 20 दिन तब रिजल्ट देख लो, लेकिन वैसे मायूस मत होकर। बस जरूरत में दिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बांधने वाला मिल जाए, दिल्ली अपने आप दिल्ली के गले में घंटी बांध जाएगी। तो मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा, राघवेंद्र जी हैं, इसके रामोद यादव जी है, पोस्ट मास्टर साहब, चाचा जी हमारे, जितेंद्र त्यागी जी है, सारे लोग वक्ता के सर सब लोग बताए। नाली नहीं बनवाना है के सर जी, नाली बनाए खातिर प्रधान के हड़का दिहल जाइए तो प्रधान नाली गांव को बनवा ली। लेकिन है जब सड़क का समस्या बा जे बनवाई ओरिजिनल नस के भरे के पड़े। एसडीएम आई यही पत्र सही कि मैं मुख्यमंत्री को भेज दिया हूँ, इससे हल नहीं निकलेगा मेरे भाई। अगर तुरंत रिजल्ट चाहिए तो चलो, हमारा अधिकार है, हमने वोट दिया है और अब समय आ गया है इस पूरे क्षेत्र की जनता जनार्दन से
मैं बीसों नौजवान के करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप सुने होंगे कहावत कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है। तो अब छीनने की बारी, अब इस तरह नहीं मिलते अधिकार। अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, और सबसे पहले भिड़ना है किससे? इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो हमारा विधायक है। पहले विधायक को अगुआ बनाओ, फिर सांसद को बनाओ। देखो कैसे नहीं सड़क बनेगी। और हाशमी साहब कह रहे थे कि लग्जरियस गाड़ी कितनी भी बड़ी हो लेकिन गड्ढे समझ में आते हैं। उसकी लग्जरियस गाड़ी जब चल रही है इस क्षेत्र में, तो आगे फेंक दीजिए ना कोई का, देखिए इसको समझ में आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ बहुत कुछ कहने की बात नहीं है। इसी वाणी के साथ विराम देता हूँ। रणनीति बनाओ और इस क्षेत्र के अगुआ जनप्रतिनिधि के घर पे ताला लगाने की नौबत होगी तो पहला ताला मारने वाला प्रसादी सिंह रहेगा। इसी बात के साथ अपनी बात को ये हाल हमारा है, भारत खुशहाल हमारा है, भारत खुशहाल हमारा है। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।